नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है साउंड्स ऑफ लर्निंग। आज मैं आपके साथ बच्चों के जो हियरिंग डेवलपमेंट माइलस्टोन्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हियरिंग लॉस एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि हिडन रहती है और हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, तो वो पता भी नहीं चल पाता है। अगर बच्चे को पार्शियल लॉस है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, और अगर प्रोग्रेसिव लॉस भी है तो शुरू में बच्चा सुनता रहता है और वो धीरे धीरे जाकर उसकी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। तो ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और अभी भी हमारे देश में बहुत ही कम अस्पतालों में न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है, तो इसीलिए भी पेरेंट्स को समझ में नहीं आ पाता है। और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। उससे क्या होता है, बच्चे का स्पीच, लैंग्वेज डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन की स्किल्स जो रहती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहते हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चे की सुनने की जांच कराते समय आपको उसकी उम्र के हिसाब से कुछ सामान्य सुनने और बोलने के विकास के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा इन विकासात्मक चरणों को नहीं पूरा करता है तो सुनने की जांच कराना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग उम्र के हिसाब से जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहते हैं हियरिंग के, वो शेयर किए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम पहले देखते हैं जन्म से 3 महीने तक के बच्चों का, 0 से 3 मंथ्स तक के बच्चों में सुनने में क्या उनका रहता है। तो बच्चे जो रहते हैं तेज़ आवाज़ या अपने माता पिता की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देना चालू कर देते हैं, कि जैसे जब कोई तेज़ आवाज़ होती है, जैसे दरवाज़ा बंद होगा, उसकी आवाज़ होगी, तो बच्चा चौंक कर अपनी आंखें खोल लेता है या अपना सिर घुमा सकता है। अगर बच्चा सो रहा होता है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। बच्चा अपनी माँ या पिता की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है, खासकर जब वो रो रहा होता है और अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वो चुप हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी आंखें या सिर घुमा सकते हैं। बोलने में बच्चे मुख्य रूप से उनका इस टाइम पे रोने और चिल्लाने, हंसने जैसी ही आवाज़ें ही वो निकाल पाते हैं, और गले से कुछ छोटी छोटी आवाज़ें निकाल सकते हैं, जैसे आ, ओ। बच्चा भूखा होने पर या उसको कुछ असुविधा होने पर भी वह रोता है। तो रोना ही उसका जो पहला कन्वर्सेशन है वह उसके रोने के थ्रू ही होता है, और खेलते समय कुछ आवाज़ें निकाल सकता है इस उम्र में। और अगर बच्चा इस टाइम पे तेज़ आवाज़ों पर नहीं चौंकता है या उसका आवाज़ों पर ध्यान नहीं जाता है, जैसे घर में मिक्सी चल रही है या गेट की आवाज़ है, डोरबेल बजी है, उस पर अगर बच्चे की नींद नहीं खुल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि ये हो सकता है कि बच्चे को इसमें जांच की आवश्यकता पड़े। 4 से 6 महीने तक के बच्चों में सुनने में बच्चा जो अपने आसपास की जो आवाज़ें रहती हैं उसको ध्यान से सुनना शुरू कर देता है। उसके माता पिता या परिचित घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी आवाज़ों में अंतर करने लगता है, कि उसकी माँ की आवाज़ में और दूसरे फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ में अंतर समझने लगता है, कि किसकी आवाज़ है, कि उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई है या किसी रिलेटिव ने आवाज़ लगाई है। बच्चे की माँ अगर कोई गाना या लोरी सुनाती है तो बच्चा मुस्कुराने लगता है। अलग अलग जो आवाज़ें रहती हैं उस पर उसका रिएक्शन आना चालू हो चुका होता है, जैसे खिलौने की आवाज़ होती है या लोगों के बात करने की आवाज़ें हैं, तो बच्चा उस डायरेक्शन में अपना सिर घुमाने लगता है। आप बच्चे से बात करते हैं तो वह आपकी ओर देखने लगता है और अपना ध्यान जो है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर रहता है बच्चे का, कि वो ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा लगता है, पूरा ध्यान केंद्रित करके रखता है वो। बोलने में बच्चा जो कुछ इजी जो कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, जैसे बाबा, दादा, उन दो कॉन्सोनेंट्स को मिक्स करके वो बोलने की कोशिश करता है। कूइंग जो रहता है, जो कुछ मधुर स्वर निकालना, वो स्टेज पे रहता है ये। और बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाबा, मामा, दादा, इस तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। और बच्चा खुश होता है तो खुश होते होते भी कुछ इस तरीके की आवाज़ें निकालता है, खेलते हुए भी कुछ आवाज़ें निकालता है। और अगर बच्चा आवाज़ की दिशा में अगर सिर नहीं घुमा रहा है या बैबलिंग नहीं शुरू करी है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से
कंसल्ट कर सकते हैं। 7 से 12 महीने की उम्र में बच्चा जो रहता है आवाज़ों को पहचानने लगता है कि अगर आपने बच्चे को नाम से पुकारा है तो वो आपकी ओर देखने लगेगा, वो अपने नाम को पहचानने लगता है। या अगर कोई नया गाना चल रहा है या टीवी पर कोई ऐड आ रहा है, अगर वो उसको ध्यान से देख रहा है तो वो उस पर भी रिएक्ट करना चालू कर देता है, थोड़ा अपने हाथ पैरों के मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और आसपास की जो डेली की जो आवाज़ें रहती हैं, जैसे दरवाजे की घंटी बज रही है, खिलौने की आवाज़ है, या किचन से कोई आवाज़ आ रही है, मिक्सी की है या बर्तन धुलने की आवाज़ है, तो उस पर भी वो रिएक्ट करने लगता है और उन आवाज़ों को थोड़ा पहचानने भी लगता है। बोलने में बच्चे जो रहते हैं शब्दों के टुकड़े जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे माँ माँ, दादा कहना। हालांकि वो इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बोलने की वो कोशिश करते हैं। मामा, पापा जैसे जो इजी जो शब्द रहते हैं उनको बोलने की कोशिश करते हैं। और बच्चा अगर खेलते खेलते किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है तो वह भी आवाज़ निकालकर अपने हाथ को बढ़ाकर उसको मांगने की कोशिश करेगा या उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अलग अलग कुछ आवाज़ें निकालता है, जैसे हंसने की, चीखने की या चिल्लाता है। इस तरीके की बोलने में उसकी आवाज़ें निकलती हैं। जांच की आवश्यकता तब होगी अगर बच्चा आपका नाम सुनकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, या फिर कुछ साधारण जो शब्द हैं उसमें भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है, उसको कुछ कठिनाई हो रही है, तो इसमें बच्चे को जांच की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद आता है 12 से 18 महीने तक का टाइम। इसमें सुनने में बच्चा छोटे छोटे से जो निर्देश रहता है उसको समझने लगता है, कि जैसे अगर किसी चीज़ के लिए मना किया है तो बच्चा नहीं करेगा। अगर आपने बच्चे को किसी काम करने के लिए मना किया है तो वो रुक जाएगा और उस चीज़ से थोड़ी दूरी बना लेगा। या आपने बैठने को कहा है तो बैठ जाएगा। आप बोलेंगे आओ तो वो आपके पास आ जाएगा, या यह दे दो, इधर आओ। ये जो छोटे छोटे से जो आपके कमांड्स रहते हैं उसको बच्चा समझने की कोशिश करता है। दरवाजे की घंटी बजती है तो बच्चा गेट की तरफ देखने लग जाता है। कुछ रोज के जो शब्द रहते हैं उसके टॉयज के नाम है, जैसे बॉल, बैट या डॉल है, चेयर है। इस टाइप के जो डेली की जो उसकी चीज़ें हैं जिनसे कांटेक्ट होता है उनको पहचानने लग जाता है। बोलने में बच्चा अपना पहला शब्द जैसे मम्मा, पापा इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। और बोलने के साथ साथ वो पहचानता भी है कि मम्मा कौन है, पापा कौन है। तो वो मम्मा को ही मम्मा बोलेगा, पापा को ही पापा बोलेगा। कुछ बच्चे 1 या 2 शब्द कहना शुरू कर देते हैं, या 5 से 10 सरल शब्द बोलना चालू कर देते हैं। वो अपनी जो भी उनकी डिमांड है या जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए और बोलने के लिए कुछ शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर उनको बाय करना है तो वो हाथ हिलाकर बाय करेंगे, टाटा करेंगे। या हेलो करना है तो हाथ हिलाकर हेलो करेंगे। नए नए शब्दों को समझने और बोलने की कोशिश करते हैं। और अगर आप बच्चे से कहते हैं कि बॉल ले आओ तो बच्चा बॉल लेकर आ जाएगा, उसको उठाने की कोशिश करेगा, बॉल उठाकर आपको देने की कोशिश करेगा। या अगर आप उसको कुछ कहानी या कोई गाना सुनाते हैं तो वो ध्यान से सुनता है और आपकी ओर देखता है। कुछ इजी जो शब्द दूध, पानी इस तरीके से के कुछ 5 से 10 कुछ शब्द वो समझने लगता है और उनका उपयोग भी करने लगता है, कि जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो खाना या पानी इस तरीके से भी थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। जांच की आवश्यकता के लिए अगर बच्चा 1 साल की उम्र तक मम्मा, पापा या शब्द नहीं बोल रहा है या कुछ निर्देश नहीं समझ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको जांच की आवश्यकता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 19 से 24 महीने तक का, इसमें बच्चे जो हैं जो कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि कुछ सोते वक्त अगर आप कुछ उनको स्टोरीज सुनाते हैं तो बच्चा वो सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। कई बार बच्चे बोलने भी लगते हैं कि स्टोरी सुननी है। या अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि जैसे तुम्हारा खिलौना कहाँ है, तो वो बच्चा इशारे में जवाब देकर बता देता है कि खिलौना कहाँ रखा हुआ है। बोलने में बच्चा 2 से 3 शब्दों वाले जो सेंटेंस है वो बोल सकता है। जैसे बच्चा कह सकता है कि मुझे पानी चाहिए, या मम्मा यहाँ आओ। और 50 से 100 शब्दों तक बोलने की बच्चों का जो है डेवलपमेंट हो जाता है, कि इतना वो
वोकेबलरी उनकी डेवलप हो जाती है कि उनको कुछ अगर बोलना हो तो वो अपने शब्द मिलाकर उनको जोड़ के अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उनकी जो इच्छाएं होती हैं तो वो अपनी बोलने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे पापा से बोलेंगे कि गाड़ी चलाओ, घूमने चलो, या कोई उनको जानवर दिखता है तो उसको देख के बोल सकते हैं कि गाय है या ये डॉगी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर बच्चा कुछ साधारण निर्देश नहीं समझता है इस एज तक तो भी यह जांच की आवश्यकता है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है 2 से 3 साल तक का समय। इसमें सुनने में बच्चे 2 से 3 चरणों वाले जो निर्देश रहते हैं कि मतलब जो कमांड्स रहती हैं जिसमें 2 से 3 लेवल रहेंगे, जैसे अपनी किताब लाओ और मुझे दे दो, अपना खिलौना उठाओ और टेबल पर रखो, तो बच्चा जो ये कमांड्स है इसको सुनकर उनको फॉलो करता है, इतना वो समझने लग जाता है। कुछ जो डेली की जो चीज़ें उनके सामने आती हैं जैसे नाम है, कलर्स हैं, शेप्स हैं, वो बच्चा समझने लगता है। अगर इस टाइम पे बच्चा प्ले स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीख के आता है कि शेप्स, कलर्स के नाम भी, फैमिली मेम्बर्स के नाम पहचानने लगता है। बच्चा जब बाहर जा रहा होता है तो अगर आप उससे कहते हैं कि जूते पहन लो तो वो अपने जूते ढूंढकर जूते पहनने की कोशिश भी करता है। वाक्यों को समझने लग जाता है, कहानियाँ सुनने में उसका इंटरेस्ट आता है, गाने सुनने में इंटरेस्ट आता है। अगर आप उससे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा आपको एप्पल चाहिए या बनाना चाहिए, तो बच्चा उसमें से कुछ चूज़ भी कर सकता है। वो उसको वो चीज़ भी डेवलप हो जाती है कि वो अपनी चॉइस भी बता सकता है इस एज में। बोलने में इस समय तक बच्चे 200 से 300 शब्दों तक का यूज़ करने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी वोकेबलरी डेवलप हो चुकी है होती है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे कि मैं खेलना चाहता हूँ या मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये सेंटेंसेस बच्चा यूज़ करने लगता है। अगर बच्चों को कोई फ़ोटो दिखाया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो बच्चा बता सकता है कि ये कैट है या ये डॉग है, या अगर किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोटो दिखाया जाए तो भी बच्चा उसको पहचान सकता है। कुछ बच्चे इस एज ग्रुप में मैं, मेरा, तुम्हारा जैसे इस तरीके के शब्दों का भी यूज़ करने लग जाते हैं, और जो उनके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का नाम है वो भी बोलने में और समझने में पूरी तरीके से कैपेबल होते हैं। कुछ साधारण जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके लेवल के, उनके आंसर्स भी वो दे पाते हैं। खेलते समय बच्चे जो उनका रोल प्लेइंग रहता है उसमें भी वह बोलते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या जो भी वो खेल रहे हैं वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा इस उम्र तक भी 2 साल तक की उम्र में 2 शब्दों का भी वाक्य नहीं बना पाता है, या जो नॉर्मल जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो नहीं कर पाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक बार उसकी हियरिंग चेक करवाना चाहिए। इसके बाद आता है 3 से 4 साल तक का समय। इसमें सुनने में बच्चों का बच्चे जो रहते हैं वो लंबी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो उसमें जो भी निर्देश रहते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहानी के बीच में से भी कुछ बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उसका भी जवाब दे पाते हैं, और कहानी खुद से सुनाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि ये बुक उठाओ और इसको बैग में रख दो और मम्मी को दिखाओ, तो कुछ 3 कमांड्स भी बच्चा इस एज में फॉलो करने लगता है। अगर आप कुछ उसको कहानी सुना रहे हैं और बीच में आप रुक जाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि बताओ फिर क्या हुआ, तो बच्चा उसका जवाब देने में भी सक्षम रहता है। आप अगर बच्चे से पूछते हैं कि आपने अपने खिलौने कहाँ रखे हैं, तो बच्चा उसका जवाब भी आपको बता पाता है कि बच्चे ने अलमारी में रखे हैं, टॉयज़ या बैग में रखे हैं, ये सब समझने लगता है। कुछ जो सिंपल सी चीज़ें रहती है, क्यों, कहाँ, कैसे, इन क्वेश्चंस का भी आंसर बच्चा देने लग जाता है। और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती हैं जैसे अपने शूज़ उतारो और कमरे में रखो, तो ये सब बच्चा इजीली फॉलो करने लग जाता है इस एज तक। बोलने में बच्चों की जो है वोकेबलरी 500 से 900 वर्ड्स तक हो सकती है, और वो इजीली 4 से 5 शब्दों वाले जो सेंटेंसेस है उसको यूज़ करता है कि मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ। बच्चे कहानियाँ सुनाने की कोशिश करते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं,
और जो भी उनको कम्युनिकेट करना होता है वो बोल के ही करते हैं कि मुझे खेलने जाना है, मैं पार्क में झूला झूलने जाऊंगा, या जो भी उनको बोलना है वो बोल के ही बताएंगे। कुछ बच्चे सवाल पूछना भी शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि हर चीज़ का उनको जवाब जानना होता है। अपने फैमिली मेम्बर्स और अजनबी लोगों से भी बातचीत करना वो शुरू कर देते हैं। और बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो लौट के आता है, तो आप भी उससे अगर पूछते हैं स्कूल कैसा रहा, आपने लंच किया या नहीं, तो वो आपको सारी बातें बता देता है इस उम्र तक, सारी चीज़ें आपकी समझ के। और नेक्स्ट डे की भी जो बातें हैं, अगर आप पूछते हैं कि कल हम घूमने जाएंगे, आप चलोगे क्या, तो वो सारी चीज़ें जो है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, बच्चा इजीली समझ के बताने लगता है। और अगर इस एज में रहते हुए बच्चा अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहा है और उसको कठिनाई हो रही है आपकी बातें समझने में, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को जांच की आवश्यकता है, उसको सुनने या बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ बातें हैं जो ध्यान देने के लायक होती हैं, कि जैसे जब बच्चा टीवी देख रहा होता है, तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में टीवी देख रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि शायद उसको सुनने में कुछ तकलीफ हो रही है, या अगर टीवी के पास जाके बार बार सुन रहा है या वॉल्यूम बढ़ा रहा है बार बार, या बच्चे को स्कूल या जो बाहर खेलने जाता है वहाँ पर कुछ समझने में परेशानी आ रही है, या स्कूल से बार बार कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा सुन नहीं रहा है अच्छे से, उसको सुनने में कुछ दिक्कत आ रही है, या बार बार कान में अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कान से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो रही है, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी आपको संकेत दिखाई देता है अपने बच्चे में, तो अपने जो डॉक्टर्स हैं ईएनटी, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको जल्द से जल्द उसके सुनने की जांच करानी चाहिए। बच्चे के सुनने और बोलने की समस्याओं को जितना आप जल्दी पहचान पाएंगे, उतना जल्दी ही उपचार और बहुत ही अच्छे से उसकी बच्चे की हेल्प की जा सकती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको, अगर आपके बच्चे में ये माइलस्टोन अचीव नहीं किया है बच्चे ने, तो आपको डिसीजन लेने के लिए आप तैयार रहेंगे। और अगर इन केस इसमें से कोई भी लेवल अगर आपके बच्चे ने अचीव नहीं किया है, तो प्लीज अपने ईएनटी से और ऑडियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करिए, ताकि बच्चे की सुनने की जांच टाइमली और जल्द से जल्द आप करवा सकें। क्योंकि देखा जाता है कि सुनने की समस्या एक रिसर्च के हिसाब से 1000 में से 4 बच्चों को या उससे ज्यादा होती ही है। तो इसीलिए जितना जल्दी उसकी जांच करा ली जाए तो बच्चे के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उससे ही बच्चे का भाषा विकास होगा, बच्चा बोलना सीखेगा और जो उसकी सामाजिक कौशल है वो सीखेगा। अधिकतर पेरेंट्स पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक 1-1.5 साल का होता है हम इंतजार करते हैं कि बच्चा बोलना चालू करेगा, तो तब तक हम इंतजार करते रहते हैं। और जब बच्चा अगर नहीं बोलता है तब जाके पेरेंट्स थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा है। हमारे केस में भी यही हुआ कि क्योंकि आशी को, हमारी बेटी को, लेफ्ट ईयर में मॉडरेट लॉस है और राइट में प्रोफाउंड, तो वो कभी सुनती थी कभी नहीं सुनती थी, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। हम लोगों को लगता था कि शायद अपना नाम नहीं पहचान रही है, या ये भी लगता था कि स्पीच डिले हो सकता है, कि परिवार में कुछ बच्चों ने देर से बोलना चालू किया था, तो हमको लगता था कि शायद ये भी देर से बोलेगी। लेकिन फाइनली टेस्ट कराते कराते 2.5 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, और फिर इम्प्लांट कराते हुए 3.5 साल की बेटी हो गई थी। तो इसीलिए आप ये जो मैंने आपसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स शेयर किए हैं, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप प्लीज उनके हिसाब से चेक करिए, और कुछ भी होता है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।